एंड मैं इस प्रोडक्ट को ऑलमोस्ट 1 साल से यूज़ कर रही हूँ। एंड इनिशियली जब मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट किया, रिग्रेटिंग इट कि मैंने ये क्यों यूज़ किया। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रांजलि श्रीवास्तव और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक प्रोडक्ट की जो कि इंडिया में लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था। एंड उस टाइम पर ये इतना ज़्यादा वायरल हो चुका था बिकॉज उसके बारे में बहुत सारे ब्यूटी ब्लॉगर्स पहले से ही बात कर रहे थे। एंड लास्ट ईयर मैंने भी इसे परचेज़ किया। उससे पहले मैंने मिनिमलिस्ट का AHA BHA पीलिंग सोल्यूशन यूज़ किया था एंड वो भी काफ़ी अच्छा था। बट जब मैंने ऑर्डिनरी का AHA BHA पीलिंग सोल्यूशन यूज़ करना स्टार्ट किया तो उसमें मुझे थोड़ा सा डिफरेंस दिखा। क्या डिफरेंस था वो हम अब इस वीडियो में बात करते हैं। वेरी गुड ब्लेंड ऑफ लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। सो बेसिकली अगर आप इन सब एक्टिव्स को अलग अलग अपने स्किन पे लगाते हो रादर देन डूइंग दैट, this one is a cocktail of all these skin actives that actually work well for your skin. It is suitable for all skin types, but make sure to use it at night. ये हमारे स्किन के फर्दर मल्टीपल लेयर्स में जाके स्किन को ब्राइटर बनाता है और अगर हमारे फेस पे कोई एक्नी स्पॉट्स हैं या फिर ब्लेमिशेस हैं तो ये उनको भी रिड्यूस करता है। मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है अपनी स्किन टैन को रिमूव करने के लिए अपने फेस और नेक की। अगर आपने वो देखी होगी तो उसे किस तरह से अप्लाई करना है वो मैंने उस वीडियो में शो किया है। बट मुझे ये लगा कि वो एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि ये प्रोडक्ट को इस तरह से ही आप कभी भी नहीं लगा सकते। बिफोर यूजिंग इट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने होते हैं इसे यूज़ करने से पहले और इसे यूज़ करने के बाद। सो फर्स्टली विल टॉक अबाउट हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इफ़ यू आर यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले तो आप अगर इसे पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक पैच टेस्ट करना है जो कि आज फॉर एग्जांपल अगर आप आज यूज़ करने का सोच रहे हो तो एटलीस्ट 1 दिन या 2 दिन पहले वो पैच टेस्ट करना चाहिए। और वो पैच टेस्ट आप हाथ पे या कहीं और नहीं करेंगे, यहाँ इस एरिया में जनरली पैच टेस्ट के लिए आपका जो कान के पीछे का एरिया होता है इसे आप पैच टेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको एक प्रोडक्ट लेकर के अप्लाई करना है और इसे 8 या 9 मिनट तक ही छोड़ना है और उसके बाद आप इसको रिमूव कर दीजिए। अगर आपकी स्किन में कोई रिएक्शन नहीं होता है देन यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट यूजिंग इट। नाउ इफ़ योर पैच टेस्ट is successful, what are the things you have to keep in mind before you? Point number 1, पीलिंग सोल्यूशन को यूज़ करने से पहले अपने फेस पे कोई ट्रिमर, कोई शेवर या फेस वैक्स या कोई भी फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए आपने कोई भी ऐसा शेवर, ट्रिमर, वैक्स कुछ ऐसा यूज़ नहीं किया है। क्योंकि अगर आप वो यूज़ करके और इसको अप्लाई करते हैं तो आपके स्किन में इरिटेशन हो सकती है बिकॉज जो ये शेविंग क्रीम्स या शेवर या ट्रिमर्स होते हैं ये हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं और ये पीलिंग सोल्यूशन भी स्किन को एक्सफोलिएट करता है और ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि ये बहुत ही डीपली पेनिट्रेट करता है हमारी स्किन में। तो अगर आपने वो स्किन को अपने शेव किया हुआ है या फिर आपने ऑलरेडी इसके बाल रिमूव करने के लिए एक्सफोलिएट किया हुआ है स्किन को तो ये आपकी स्किन को फर्दर एक्सफोलिएट करेगा जिसकी वजह से आपकी स्किन में ब्रेकआउट हो सकते हैं या फिर इरिटेशन हो सकती है और रेडनेस हो सकती है। इट कैन बी वेरी डेंजरस इफ़ यू डू इट। सेकेंड पॉइंट, अगर आप आज इस प्रोडक्ट को यूज़ करने का सोच रहे हैं सो मेक श्योर कि आपने अपने फेस पे कोई भी अलग एक्टिव जिसमें AHA या BHA हो वो यूज़ नहीं किया है। आपने कोई रेटिनॉल क्रीम नहीं लगाई है, आपने कोई विटामिन C का कोई सीरम या कोई मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया है क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में AHA और BHA होता है और बहुत से लोग ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड इन सब को अपने फेस पे अप्लाई करते हैं। तो अगर आप आज ये प्लान कर रहे हो ये यूज़ करने का सो मेक श्योर कि आपने वो अप्लाई नहीं किया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 3। अगर आप इस पीलिंग सोल्यूशन को अपने फेस पे लगाने जा रहे हैं और उसके पहले आपको अपने फेस को वॉश करना पड़ता है अच्छे से। सो मेक श्योर कि आपका जो भी फेस वॉश है उसमें कोई भी एक्सफोलिएटिंग पार्टिकल्स नहीं है, उसमें कोई भी AHA BHA प्रेजेंट नहीं है बिकॉज बहुत सारे फेस वॉशेस आजकल आ गए मार्केट में जिनमें AHA और BHA होता है ताकि वो हमारी स्किन को माइल्डली एक्सफोलिएट करें। बट आपको मेक श्योर करना है कि आप अपना जो फेस वॉश वो इसको लगाने से पहले जो अप्लाई करेंगे वो बहुत ही माइल्ड हो और उसमें कोई भी ऐसा एक्सफोलिएटिंग एजेंट ना हो। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की जो कि ऑप्शनल है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और आपने पहले कभी कोई भी एक्टिव्स अपने फेस पे यूज़ नहीं किए हैं या आपने कभी स्किन पीलिंग किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से नहीं करवाई है
तो आप मेक श्योर करें कि आप अपने हैंड्स पे लेटेक्स ग्लव्स आते हैं जो हम कोविड टाइम्स में यूज़ करते थे, लेटेक्स ग्लव्स का इस्तेमाल करें इसको अप्लाई करने के लिए, क्योंकि बहुत बार होता है बहुत लोगों के हाथ पे ये रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि हम जब अपने हाथ से इसको अप्लाई करते हैं तो हमारे हाथ पे बहुत सारा ये क्वांटिटी हम लगाते हैं और फिर हम उसको अपने फेस पे स्प्रेड करते हैं, बट जो हमारा हाथ होता है उसके कांटेक्ट में बहुत सारा पीलिंग सॉल्यूशन आ जाता है, जिसके कारण बहुत लोगों के हाथों में से स्किन पीलिंग होने लगती है या फिर उनके हाथ में स्किन इरिटेशन होने लगती है। सो टू प्रिवेंट दैट मेक श्योर आप लेटेक्स ग्लव्स का यूज़ करें जब आप इसको फर्स्ट टाइम अपने फेस पे लगा रहे हैं। इस प्रोडक्ट को सिर्फ और सिर्फ रात को ही लगा सकते हो। सो आप इसे दिन में कभी भी प्लान करो लगाने का, सो प्लीज़ स्किप इट, क्योंकि दिन में यूवी रेज एक्टिव होती हैं और अगर आप उस टाइम पर अपनी स्किन को पील करते हो या एक्सफोलिएट करते हो तो इट्स नॉट वेरी गुड फॉर योर स्किन। तो मेक श्योर आप इसे पीएम टाइम पर लगाएं, रात के टाइम लगाएं। ओके, ये हमने अब बात कर ली है अब तक 4 उन पॉइंट्स की जिनका हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है बिफोर यूजिंग इट। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि हमें क्या क्या अपने साथ प्रिकॉशंस रखने हैं जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं। मेक श्योर आपके पास इनफ अमाउंट ऑफ वाटर है, ठंडा पानी, जो कि जब आप फेस पे इसको लगा रहे हैं तो आप उसको साइड में रखिए। वैसलीन पेट्रोलियम जेली और क्यू टिप या ईयरबड्स जो जिन्हें हम बोलते हैं वो भी आप अपने पास रखिए। जब आप इसे अप्लाई कर रहे हैं, मैंने उस वीडियो में दिखाया है कि मैंने उसे अपने फेस पे लगाया है, बट मैंने उसको शूट नहीं किया था बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसे बहुत ध्यान से लगाएं। आपके फेस के जो सेंसिटिव एरियाज है, जैसे ये नाक के पास का एरिया या फिर आपके इन जो ये लिप्स के साइड का जो ये एरिया होता है, आँख के पास, इन सब एरियाज में अगर ये चला जाता है तो वो हमें फर्दर इरिटेशन कर सकता है या फिर वो थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है। तो आप मेक श्योर करें कि उस एरिया में आप पेट्रोलियम जेली क्यू टिप में लेकर के उन एरियाज पे लगाएं। पेट्रोलियम जेली अपने फेस पे लगाते हैं तो उसके ऊपर पीलिंग सोल्यूशन एक्ट नहीं करता, उस पर पीलिंग सोल्यूशन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। नाउ आपने अगर ये सब कुछ कर लिया है तो नाउ यू आर रेडी टू यूज इट ऑन योर फेस। इसको आपको बहुत ही ध्यान से अपने फेस के इस एरिया को छोड़ते हुए, आपके आँख के नीचे के एरिया को छोड़ते हुए पूरे फेस पे स्प्रेड करना है इक्वली। एंड अगर आप इसे फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो आप इसे 8 से 9 मिनट ही फेस पे लगाइए। इसकी जो बॉटल होती है उसकी इंस्ट्रक्शंस पे लिखा होता है कि आप इसे 10 मिनट्स तक अपने फेस पे रख सकते हैं, बट आई वुड एडवाइस कि अगर आप इसे फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो आप इसे 8 to 9 मिनट्स में वॉश कर दीजिए, बिकॉज इट मे रिएक्ट, क्योंकि आपकी स्किन उसको पहली बार किसी भी पीलिंग सोल्यूशन को अडाप्ट करेगी, तो उसके लिए इसको थोड़ा हमें टाइम देना चाहिए। और हम अगर अपने फेस पे इसको लगाना स्टार्ट कर देते हैं तो भी टाइमर स्टार्ट हो ही जाता है। मैं पिछले 1 साल से इसको यूज़ कर रही हूँ एंड 9 मिनट्स में मैं अपने फेस से इसे वॉश ऑफ कर लेती हूँ। एंड मुझे टच वुड मुझे अभी तक इससे कोई इश्यूज़ नहीं हुए जब इतने टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। सेकेंडली, मैंने अभी बात की थी बोल ऑफ कोल्ड वाटर की, वो मैंने सिर्फ इसलिए बोला था कि जस्ट इन केस अगर आप इसको फेस पे लगाते हैं, क्योंकि ये हल्का हल्का एक टिंगलिंग सेंसेशन देता है, हल्का हल्का जलता है आपके फेस पे जब आप इसे लगाते हो। और अगर ये टिंगलिंग सेंसेशन जो है, अगर ये सेंसेशन ज़्यादा बढ़ जाती है, इन केस आपको ये आपको बहुत ज़्यादा अनबियरेबल हो जाता है, जो आपके पास जो कोल्ड वाटर रखा हुआ है उसे आप फेस से डायरेक्टली इसको वॉश ऑफ कर सकते हैं एंड ठंडे पानी से यू विल फील बेटर। सो इसीलिए हमेशा मेक श्योर करो कि आप जब भी इसको यूज़ करो, इवन इफ़ यू आर अ प्रो, मैं अभी तक भी 1 साल होने के बाद भी मैं अपने पास ठंडा पानी रखती हूँ, जस्ट इन केस अगर मेरे को फेस पे जलन हुई या टिंगलिंग हुई तो मैं इसे फटाफट अपने फेस पे लगा लूँ। प्रोडक्ट को 9 मिनट्स तक अपने फेस पे रखा, आपने उसको वाटर से वॉश ऑफ किया। मेक श्योर करिएगा कि आपके फेस पे कहीं पर भी वो सोल्यूशन नहीं रह जाए, उसको आपको हर जगह से न्यूट्रलाइज करना है। एंड आफ्टर यू हैव न्यूट्रलाइज योर फेस, अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक मोटी लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर लगाना है और इसके अलावा आपको अपने फेस पे कुछ नहीं लगाना। अगर आपको ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन चाहिए या आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप सिर्फ और सिर्फ ये हाइलुरोनिक एसिड आता है, ये ऑर्डिनरी का या फिर किसी भी ब्रांड में, आजकल बहुत सारे ब्रांड्स में ये आ रहा है, आप उसे लगा के उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगा सकते हो। अब आपको नेक्स्ट डे में भी बहुत ध्यान रखना है। आपने अगर कल रात को ये पीलिंग सोल्यूशन लगाया है, सो आपको नेक्स्ट डे भी बहुत कॉशियस रहना है, बिकॉज आपकी स्किन उस टाइम पर पील होना स्टार्ट होती है। दे कैन बी अ चांस कि यहाँ से नोज के साइड से थोड़ी थोड़ी आपको स्किन पील होती हुई नजर आएगी, तो आपको उसको यू डोंट हैव टू लाइक टेक इट ऑफ, उसको निकालना नहीं है या उसको स्क्रब ऑफ नहीं करना है, बिकॉज वो बहुत सेंसिटिव होता है।
तो नेक्स्ट डे पे जब आपकी स्किन ऐसे पील ऑफ हो रही होगी तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप बहुत सारा मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे लगाएं एंड सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द नेक्स्ट डे। अगर आप घर पे भी हैं, इंडोर्स भी हैं, तो भी आपको मेक श्योर करना है कि आफ्टर यूजिंग द पीलिंग सोल्यूशन आपको सनस्क्रीन लगाना मैंडेटरी है। उसके अलावा यू हैव टू मेक श्योर 24 to 48 आवर्स तक आप अपने फेस पे कोई भी ट्रिमर, जो रेजर्स, फेस रेजर्स होते हैं, आप इस तरह की कोई भी चीज़ अपने फेस पे नहीं लगा सकते, क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी एक्सफोलिएट हो चुकी है और अगर आप इसे फर्दर एक्सफोलिएट करेंगे तो इट विल लीड टू ब्रेकआउट्स एंड आपकी स्किन कंडीशन ख़राब भी हो सकती है। सो मेक श्योर बिफोर एंड आफ्टर 24 to 48 आवर्स आप कोई भी फेस रेजर, ट्रिमर या फिर वैक्स, कुछ भी आप ये अप्लाई नहीं करेंगे अपने फेस पे। आई थिंक दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड। अब बात आती है कि आप इसे कब कब लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस इसमें लिखा होता है कि आप इसे वीक में 2 बार लगा सकते हैं, बट मैं इसे 15 दिन में 1 बार ही यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीलिंग सोल्यूशन होता है एंड आई डोंट वांट माय स्किन टू सफ़र लाइक ट्वाइस अ वीक। मैं उसे अपने फेस पे इतना ज़्यादा एक्सफोलिएशन करना ज़रूरी नहीं समझती। सो आई मेक श्योर कि आई यूज़ इट वंस इन 15 डेज़। और या फिर मैं कोई भी ट्रिप से लौटी हूँ, जब मेरी स्किन टैन हो जाती है, अगर मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके आई हूँ, तो भी मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। कोई भी इवेंट या पार्टी है आपके घर पे, फॉर एग्जांपल आपके घर पे आज कोई इवेंट है, तो ये नहीं कि आप एक दिन पहले इस पीलिंग सोल्यूशन को लगा रहे हो एंड यू विल फील कि वाओ माय स्किन विल लुक गुड। नो, नॉट एट ऑल। जब आप ये पीलिंग सोल्यूशन को लगाते हो उसके 1 या 2 दिन तक आपकी स्किन पील ऑफ होती है, तो जब भी आप उस पर मेकअप या कुछ भी अप्लाई करोगे तो वो मेकअप उस पर बैठता नहीं है, बिकॉज वो स्किन की जो फर्स्ट लेयर, टॉप लेयर होती है, वो रिमूव हो रही होती है एंड आपका मेकअप कभी भी स्मूथली उस पर बैठेगा नहीं और वो दिखने लगता है। सो मेक श्योर कि अगर आपके घर पे इवेंट, फॉर एग्जाम्पल 14th को इवेंट है, तो आप 11th या मेरे ख्याल से 10th या 11th को ये लगाओ और 2-3 दिन आप अपनी स्किन को दो हील होने के लिए। एंड मेरी एडवाइस रहेगी, अगर आप बाहर नहीं जा रहे हो या आपको कहीं ऐसी जगह पे नहीं जाना है जहाँ पे आपको प्रेजेंटेबल लगना है, सो डू नॉट अप्लाई एनी मेकअप, जस्ट यूज मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन फॉर 1 or 2 days एंड लेट योर स्किन हील। एंड उसके बाद जब आपके ये 2-3 दिन का फेज चला जाता है, उसके बाद आपकी स्किन एक्चुअली बहुत अच्छा फील करती है। यू विल हैव अ वेरी स्मूथ स्किन। आपके जो एक्नी मार्क्स होते हैं वो भी धीरे धीरे रिमूव होना स्टार्ट होते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड पीलिंग सोल्यूशन। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इन माई चैनल आई विल मेक श्योर टू गिव यू एन ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स की मैंने बात की थी पिछले वीडियो में, डी यू इन माई डिफेंस स्किन मॉइस्चराइजर की, और आज मैं बात कर रही हूँ ऑर्डिनरी पीलिंग सोल्यूशन की। सिमिलरली मैं और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो कि मैंने खुद यूज़ किए हैं अपने पैसों से ख़रीद के, मैं उनके बारे में आपको रिव्यू दूंगी एंड आई रियली होप कि आपको वो रिव्यू काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगे। सो मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद हू सो एवर नीड्स इट।